सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम वर्कशीट 15 दिनांक 7/8/2020 इसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और दूसरा हमारे जो अणु हैं वो किस तरह से हमारे वातावरण में उपस्थित होते हैं, किस रूप में होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है ज्ञान की दीदी उससे पूछ रही है कि जब हमें पता चल गया कि परमाणु बहुत छोटे कण हैं, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, तो इनमें कितना द्रव्यमान होता है और हम किस तरह से इनको व्यक्त कर लिख सकते हैं। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर हमें इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ज्ञान कहता है कि एक जॉन डाल्टन ने कहा था कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है और वह निश्चित अनुपात के नियमानुसार गणना भी की गई थी। अब परमाणु द्रव्यमान को जो है लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, उसको हम U से लिखते हैं, ठीक है। और U जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कार्बन को यहाँ एक रेफरेंस के रूप में जो है लिया गया है और C कार्बन जो परमाणु संख्या जिसकी 12 होती है उसके 1/12 भाग हमने एक तरबूज को मानकर 12 भागों में विभाजित कर दिया और उसके कंपेयर में हम बाकी सभी जो है आपके अणुओं के द्रव्यमान की बात करते हैं, तत्वों के द्रव्यमान की बात करते हैं। जैसे अगर 1/12 की बात करें तो एक भाग जो है आपके हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है, तो अगर ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 16 भागों के बराबर होगा। तो इस तरह से जिसका भी जितना द्रव्यमान होगा वो उतने भागों के बराबर होगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि ये जो है पाए कैसे जाते हैं वातावरण के अंदर। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि जितने भी परमाणु हैं अधिकांश अभिक्रियाशील होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये स्वतंत्र रूप से तो अस्तित्व में रह नहीं सकते, तो फिर कैसे आपको जो है परमाणु मिलेंगे। उसके लिए जो है ज्ञान कहता है सॉरी कि परमाणु जो हैं 2 रूपों में पाए जाते हैं, या तो अणु के रूप में या आयन के रूप में। अब अणु के रूप की बात करें तो तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। इसके अंदर जो है तत्वों के अणु की बात करें तो इसमें जब एक से अधिक अणु आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम एक से अधिक परमाणु जब मिल जाते हैं तो उसको हम परमाणु अणु कहते हैं। तो यहाँ पे 2 परमाणु ऑक्सीजन के मिलकर एक अणु ऑक्सीजन का बना रहे हैं। इसी तरह से जो है हमने एक उदाहरण भी लिया था सल्फर का S8, इसमें जो है 8 परमाणु जुड़े हुए हैं, फॉस्फोरस में 4 जुड़े होते हैं। तो इस तरह से उदाहरण में लिया जा सकता है। इसी तरह से जो है जब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलते हैं तो भी वो एक यौगिकों के अणु के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आयन के रूप में जो है 2 भागों मिलते हैं, धनायन और ऋणायन। इसके अंदर जिसके ऊपर जो है प्लस का निशान है वो धनायन है और जिसके ऊपर नेगेटिव का निशान है वो ऋणायन है। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखना है नहीं, सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सभी परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 होता है, नाइट्रोजन का जो है 14 होता है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है एक U कहा जाता है, जिसको कि यूनिफाइड मास कहते हैं हम, और इसको जो है परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप उदाहरण दे सकते हैं कि आप ये जो हमने इसमें दिए थे इन्हीं को आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु 2 तरह से अस्तित्व में रहते हैं, एक अणु और आयन के रूप में। अणु में 2 हो गए, तत्वों के अणु के रूप में या यौगिकों के अणु के रूप में, और आयन के रूप में अगर हम बात करें तो धनायन और ऋणायन। चौथा प्रश्न आपका इस पैराग्राफ में से मिल जाएगा कि आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। 2 तरह के आवेश होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन मतलब पॉजिटिव आयन और ऋणायन मतलब नेगेटिव आयन। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट नंबर